हेलो दोस्तों, आप सभी कैंपस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है और मैं हूं सीताराम प्रजापति। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूं, जैसे कि फॉर एक एक वर्ड से लेकर हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के देखते हैं, कोई एक वर्ड ले लेते हैं नो। क्या ले लेते हैं? नो। अब देखिए, नो मीन्स क्या होता है? आपको पता है कि नहीं होता है? नो मीन्स क्या होता है? नहीं। ओके, बट मैं आपको यहाँ पर नो का कुछ और ही मीनिंग से बताने वाला हूँ। ठीक है, नो मीन्स क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कोई। क्या बता रहा हूँ भाई? कोई। ठीक है, आज तक आपने नहीं पढ़ा है, बट आज मैं आपको बताता हूँ नो मीन्स कोई भी होता है। ओके, कैसे होता है? हम शॉर्ट सेंटेंस बनाकर देखते हैं। शॉर्ट सेंटेंस बनाकर देखते हैं, जैसे कि नो आइडिया। अब देखिए भाई, है ना, नो आइडिया दैट मीन्स कोई सुझाव नहीं। देखिए अभी आपको क्या अर्थ मीनिंग से दे रहा है यहाँ पे? कोई। ओके, कोई आइडिया मीन्स ऑलरेडी आपको पता है कि सुझाव, भावना, विचार है कि नहीं? कोई विचार नहीं है ना? तो ये होगा आपका नो आइडिया, मतलब कोई सुझाव नहीं है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। आप चाहो तो यहाँ पर एक और सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है भाई? प्रॉब्लम, है ना? नो प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? नो प्रॉब्लम। अब आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? नो प्रॉब्लम दैट मीन्स नो किसका अर्थ दे रहा है? कोई का अर्थ दे रहा है ना? तो हम यहाँ पर हिंदी इसका मीनिंग से क्या हो जाएगा? नो प्रॉब्लम दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नो रिस्क, है ना, कोई खतरा नहीं है ना? इसी तरह से नो इंटरेस्ट, है ना, कोई रुचि नहीं है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब और कोई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सम। देखिए, अब आज तक आपने सम का मतलब कुछ ही पढ़ा होगा, है ना? सम मीन्स क्या होता है? कुछ, है कि नहीं? बट यहाँ पर मैं आपको कुछ दूसरा ही मीनिंग से बताने वाला हूँ। देखिए, एक छोटे छोटे शॉर्ट दैट मीन्स वर्ड मीनिंग से हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सम मीन्स होता है थोड़ा, है कि नहीं? देखिए भाई, अब आप लोग बोलेंगे सम मीन्स कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है भाई, है कि नहीं? अपने को स्पोकन सीखना है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो कुछ मीनिंग सेंस के क्या है, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सम मीन्स मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? थोड़ा या फिर थोड़ी सी, ठीक है? अब जैसे कि एक शॉर्ट सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं कैसे, है ना? सम टी। क्या लिखा हुआ है? सम टी। सम टी दैट मीन्स थोड़ा सा चाय चाहिए, है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, कोई कहीं भी आप जा रहे हैं, है ना, कोई आपसे पूछते भाई आपको चाय चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ थोड़ा सा दे दीजिए भाई, पी लेंगे, है कि नहीं? सम टी। तो हम क्या बोलेंगे भाई? सम टी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चाय, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पर सम कॉफी। क्या लिखा हुआ है भाई? सम कॉफी, यस, है ना, सम कॉफी, बस थोड़ा सा कॉफी पिला दीजिए, है कि नहीं? तो ये आपको थोड़ा दैट मीन्स मुझे थोड़ा सा चाहिए, है ना, थोड़ी सी, थोड़ा सा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सम को यूज करते हैं। वैसा तो नहीं बोलेंगे कि कुछ चाय, है कि नहीं? अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं मोर। अब आपको पता है कि मोर मीन्स क्या होता है ना? ज्यादा। मोर मीन्स क्या होता है? ज्यादा, ठीक है? बट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और होता है। क्या होता है? और। अब आप लोग बोलेंगे नहीं सर, एंड मीन्स और होता है कि नहीं? तो बिल्कुल सही हो, बट मैं आपको यहाँ पर मोर दैट मीन्स और बता रहा हूँ, ठीक है ना? मोर मीन्स होता है ज्यादा, है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ मोर मीन्स और होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं भाई, है ना? मोर टी, है कि नहीं? मोर टी, मुझे और चाय चाहिए भाई, है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा चाय दीजिए, है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? मोर टी दैट मीन्स और चाय, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं मोर वाटर। क्या बोल सकते हैं? मोर वाटर, है ना, दैट मीन्स और पानी, है कि नहीं? और पानी चाहिए, ये होगा भाई, ठीक? तो
इसी तरह से आप सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन नॉट से सेंटेंस बनाना सीखते हैं भाई, है ना। अब कैन नॉट कैसे सेंटेंस आता है, इसका मीनिंग से क्या आता है ना। जैसे कि आपको सिर्फ करना क्या है, कैन नॉट लिखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। क्या कर देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। कैसे, देखिए कोई एक सेंटेंस हम बनाकर समझते हैं, है ना। जैसे कि कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके, क्या लिखा हुआ है, देखिए अंडरस्टैंड क्या है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट मीन्स, है ना, समझ नहीं आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए भाई नहीं आ रहा है, कैन नॉट कभी मीनिंग से क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सो कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, आप चाहो तो यहाँ पर स्लीप रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, वर्ब सेकंड वर्ब क्या रख सकते हैं, स्लीप। कैन नॉट स्लीप, दैट मीन्स मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। आप चाहो है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वॉक, नेक्स्ट वर्ब रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ब रख सकते हैं। कैन नॉट वॉक, चलना नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे, चलना नहीं आ रहा है। रीड, पढ़ना नहीं आ रहा है, कैन नॉट रीड, पढ़ना नहीं आ रहा है। प्ले, क्या लिखेंगे, प्ले, खेलना नहीं आ रहा है, कैन नॉट प्ले, खेलना नहीं आ रहा। सो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दैट मीन्स द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ओके। आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा आप इस चीज को सीखते हैं, है ना। तो आप इस सभी सेंटेंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑलरेडी आप इंग्लिश बोलना बहुत इजी से सीख जाएंगे। यू नो इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी 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 इजी, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, आपको करना क्या है, सबसे पहले आईएनजी फॉर्म को रखना है। क्या करना है, आईएनजी फॉर्म को रखना है। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है समथिंग। क्या लिखना है, समथिंग लिखना है ना। जैसे कि अब आपको ऑलरेडी पता है समथिंग मींस क्या होता है, कुछ कुछ, है कि नहीं है। सो आईएनजी फॉर्म जैसे कि थिंकिंग, देखिए ये सभी पूरे बेसिक है ना। आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना है ना, और प्रैक्टिस करना है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप सीखेंगे, है कि नहीं। देखिए आईएनजी फॉर्म यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, थिंकिंग, दैट मींस, है ना, आपको ऑलरेडी समथिंग लिखना ही है भाई। हम क्या बोलेंगे, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो, है ना, या फिर बोलेंगे रीडिंग समथिंग, है कि नहीं, कुछ पढ़ रहे हो। सो इसी तरह से आप बहुत सारे आईएनजी फॉर्म को पुट करके, है ना, सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।